हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। बात करेंगे आज बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में। अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल का यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करते हैं, तो हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ जरूरी चीजें देख लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक के अंदर अपना निवेश करना चाहिए। तो वो क्या जरूरी बात है वो मैं बताता हूं। उनमें से 8 जरूरी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर हम किसी स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करने वाले अपना निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमें उसमें निवेश करने के पहले उसका चार्ट देख लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म का चार्ट हमें देख लेना चाहिए कि उसका चार्ट कैसा है। अगर उसका चार्ट डाउन से लेकर अप की तरफ जा रहा है, तो वो स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि हमें लगातार अच्छा रिटर्न देता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर उसका चार्ट अप से लेकर डाउन की तरफ जा रहा है, लगातार वो डाउनफॉल में आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, उसका रेट ज्यादा था, उसका रेट धीरे धीरे साल दर साल धीरे धीरे वो डाउन होता जा रहा है, तो वो स्टॉक में हमें अपना इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की स्टॉक हो जाएगा। अगर हमको लगता है वो स्टॉक हमें काफी कम कीमत में मिल रहा है, वो काफी काफी प्रॉफिट वाला रेट है, काफी अच्छा रेट है, इसमें हमें बाई की पोजीशन बना लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा था, ऐसे स्टॉक काफी पेनी स्टॉक होते हैं, काफी रिस्की स्टॉक रहते हैं। इसमें हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के पहले इसका चार्ट पैटर्न देख लेना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया हमारे पहले पॉइंट की बात। सेकंड टॉपिक ये है कि हमें उस स्टॉक में प्रोमोटर की होल्डिंग्स देख लेना चाहिए कि उस स्टॉक में, उस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी है और कैसी है। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40-50% से ज्यादा है, तो वो स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है। क्योंकि अगर कंपनी में अगर प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा होगी, तो प्रोमोटर वहां पे स्टे करेगा, वहां पे रुकेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ क्वांटिटी में शेयर रहेंगे, कुछ क्वांटिटी में हम बाय करेंगे। लेकिन प्रोमोटर के पास स्टॉक्स काफी ज्यादा होते हैं। अब प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स कंपनी के काफी बड़े इन्वेस्टर होते हैं। जैसे कि हम कुछ मतलब स्टॉक्स खरीदते हैं, वो काफी बल्क क्वांटिटी में स्टॉक्स करते हैं, काफी बल्क क्वांटिटी में कंपनी के अंदर निवेश बनाकर रखते हैं। अगर हम इनको हिस्सेदार भी बोल सकते हैं, कंपनी का मेंबर भी बोल सकते हैं, तो प्रमोटर काफी जरूरी होते हैं कि प्रमोटर उसमें कितने हैं और किस लेवल पर हैं, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। मेरा मानना ऐसा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग मिनिमम 40 से 50% की होना चाहिए। अलग अलग एक्सपर्ट अपनी 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 राय के हिसाब से, अपनी अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से उसमें होल्डिंग्स बनाकर रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर उसमें 50% के आसपास उसमें प्रमोटर्स हैं, तो काफी अच्छा स्टॉक्स है, उसमें हमें रिटर्न बहुत अच्छा जल्दी जल्दी देखने को मिलता रहेगा। लेकिन अगर उसमें प्रमोटर्स जीरो है या उसमें प्रमोटर्स ही नहीं है, काफी कम है, तो हमें वो स्टॉक के अंदर निवेश करने से पहले 100 बार सोचना है, अपनी बाजार बनाकर रखना है। क्योंकि उसमें प्रमोटर्स बहुत कम है, तो हमें क्या है, उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है आगे। चलिए, ये बात तो कोई दूसरे टॉपिक की, अब हम बात करते तीसरे टॉपिक की बात। प्रमोटर प्लेज, मतलब प्रमोटर ने अपना शेयर कितना गिरवी रखा है। देखिए, प्लेज तो कोई भी कर देता है, बिजनेस कर रहा है, मतलब बिजनेस करने वाली बात है। जो अब हम बिजनेस करते हैं, हमें कभी लोन की जरूरत पड़ती है, कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं, अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, या कुछ भी बिजनेस लोन वगैरह हम लेते हैं। ऐसे प्रमोटर्स अपने शेयर को, अपने स्टॉक को मार्केट में, मतलब बैंक के पास कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं, इसे मॉर्गेज कर देते हैं, इसे गिरवी कर देते हैं। तो हमें देखना है कि इस कंपनी के कितने परसेंट स्टॉक प्लेज हैं, कितने परसेंट स्टॉक गिरवी हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सब हमें मालूम चल जाएगा। एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, हम किसी भी स्टॉक के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे कि उसमें चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, उसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, प्रोमोटर्स ने अपने कितने परसेंट शेयर अपने प्लेस करके रखे हैं, करे हैं या नहीं करे, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब चौथा पॉइंट ये है कि हमें उस कंपनी का डेब्ट लोन देख लेना चाहिए कि वो कंपनी कितने कर्जे में है, कितने लोन में दबी हुई है, वो कर्ज मुक्त कंपनी है या कर्जों में दबी हुई है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम किसी कंपनी का, मतलब कोई कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन वो 2 लाख करोड़ के कर्जे में है, तो वो कंपनी में हमें अपना निवेश नहीं करना है। हमें सोचना है उस कंपनी में निवेश करने के पहले। तो हमें ऐसा स्टॉक्स निकालना है जो कर्ज मुक्त कंपनी हो, जिसमें मतलब लोन कम से कम हो। देखिए, लोन लेना कोई गलत पॉइंट नहीं है, लोन तो कभी भी हमें नीड पड़ सकती है बिजनेस में। मतलब जो इंसान बिजनेस करता है उसको मोस्टली लोन की नीड पड़ती है, कैपिटल की फंड की नीड उसे लगातार बनी रहती है। तो हमें इस चीज की टेंशन नहीं है कि वो कितना लोन में है, कितने कर्जे में है, हमें इस चीज की दिक्कत नहीं है। हमें बस उसका रेवेन्यू भी देखना है, हमें देखना है कि उसको नेटवर्थ कितनी आ रही है, नेटवर्थ के अकॉर्डिंग उसमें कितना कर्जा है। तो हमें इस हिसाब से उन सब चीजों को देखकर उसमें लोन लेना है, मतलब उसमें अपना इन्वेस्ट करना है, उनकी लोन वगैरह को देखकर।
अगर हम बात करें कि मतलब कोई कंपनी का रेवेन्यू 1,000 करोड़ का है लेकिन वो 1 लाख करोड़ के कर्जे में दबी पड़ी है, तो ऐसी कंपनी में हमें अपना इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब हम करते हैं 5 पॉइंट के बारे में बात। हमें उसमें डिलीवरी पोजीशन लगातार अपनी देखना है कि इसमें डिलीवरी पोजीशन कितनी आ रही है, मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग कितनी हो रही है। तो डिलीवरी बेस पे हमें कम से कम हमें 20% के अगर स्टॉक में डिलीवरी ट्रेड हो रही है तो काफी अच्छा स्टॉक है, लोग उसमें अपना निवेश बनाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें 20% से कम डिलीवरी मतलब ट्रेड हो रही है तो यानी उसमें अभी सही टाइम नहीं है निवेश करने का। हमें ऐसे स्टॉक में अपना निवेश नहीं करना है जिसमें 20% से कम मतलब डिलीवरी आ रही है। 20% से प्लस में आ रही है तो काफी अच्छा स्टॉक है, अभी निवेश का वक्त है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को देख लेना है, एफआईएस की होल्डिंग्स को भी देख लेना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते हैं काफी ऑब्जर्व करने के बाद, काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना पैसा उस कंपनी के अंदर डालते हैं। क्योंकि हम तो कुछ पैसे डालेंगे, कुछ हजार कुछ लाख डालेंगे, जो अरबों खरबों में अपना पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, एफआईआई वाले, एफआईएस वाले। तो इनमें हमें इनकी पोजीशन देख लेना चाहिए कि ये अपनी क्या पोजीशन बना रहे हैं, साल दर साल ये अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर, अपनी इनकी होल्डिंग्स को देखकर अपना निवेश बनाना है हमें। हमें कंपनी के बारे में, जो हम 7 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उस कंपनी के बारे में सब मालूम कर लेना चाहिए कि उस कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, उस कंपनी की वेबसाइट, मैनेजमेंट, उसकी जितनी भी डिटेल है कि उसमें मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज है वगैरह वगैरह, उसकी पोजीशन क्या बन रही है, गुड पोजीशन में, बैड पोजीशन में। तो हमें इन सब चीजों का भी नॉलेज ले लेना चाहिए। चलिए अब जैसे अब कंपनी की जो वेबसाइट है, हमें उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे तो हमें सारी पोजीशन मतलब सारी इंक्वायरी हमें लगातार यहाँ देखने को मिल जाती है। कंपनी कब चालू हुई है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट में, लॉस में, मतलब सब कुछ पता चल जाता है हमें। इससे जुड़ी अच्छी खबर, बुरी खबर सब पता चल जाती है। गूगल पे जाओ सब पता चल जाता है। हमें फिर उसमें उस कंपनी के मैनेजमेंट को भी देख लेना चाहिए कि उसमें एमडी कौन है, सीई कौन है, और चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो हमें इन सब चीजों की नजर, क्योंकि एक अच्छा फेस उस कंपनी को उठाएगा भी और गिराएगा भी, तो हमें एक उसके मैनेजमेंट को भी चेक कर लेना है। चलिए ये तो मैंने आपको ये 8 टॉपिक बताए, हमें इन 8 टॉपिक पे अपनी नजर बनाकर रखना है, इन 8 टॉपिक का ध्यान रखना है। कोई भी स्टॉक में निवेश करने के पहले, किसी भी स्टॉक में निवेश करने के पहले इन 8 चीजों को बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करके देखिए। हम किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं, हमारा पैसा लगता है, हम भले चाहे 1 लाख रुपए निवेश करें, चाहे 5 लाख रुपए निवेश करें। देखिए इन्वेस्ट करना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट अर्न करना है। तो हमें अपना 10 मिनट खराब हो, चाहे 15 मिनट खराब हो, लेकिन हमें अपने 10-15 मिनट खराब करके गूगल पे जाकर इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर लेना है। ये सारी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन हमें ले लेना है, उसके बाद ही किसी स्टॉक के अंदर निवेश करना है। ये 8 चीजों के बारे में अगर हमने जानकारी लेने का किसी स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो 99% हम सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। सही जगह हमारा निवेश हो रहा 99% हम उस कंपनी में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे आने वाले टाइम में। तो इन सब चीजों की जानकारी लेकर हमें किसी स्टॉक में निवेश करना है। चलिए ये तो बात हो गई स्टॉक मैनेजमेंट की। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन से रिलेटेड कोई सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन सेशन चलता है, जो कि टोटली फ्री रहता है। उसको हम किसी तरह का कुछ भी चार्ज नहीं करते। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल की मैंने लिंक देख के रखी है, आप उसे क्लिक करिए और मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी अपने इस चैनल पर पोर्टफोलियो को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे मैं खुद के सेल्फ के पैसों से कुछ पोर्टफोलियो बनाऊंगा, जो 10,000 रुपए की रेंज में, 50,000 रुपए की रेंज में, 1 लाख की रेंज में, 5 लाख की रेंज में, 10 लाख की रेंज में पोर्टफोलियो बनाकर आपको बताऊंगा, उसे मैनेज कर आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हर इंसान अलग अलग कैटेगरी से मार्केट में एंट्री लेता है। कोई 10,000 रुपए लेकर आता है, कोई 10 लाख रुपए लेकर आता है। तो मैं हर रेंज के पोर्टफोलियो आपको बनाकर बताऊंगा, उन्हें मैनेज करके बताऊंगा। तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पोर्टफोलियो की सीरीज यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। बहुत जल्दी पोर्टफोलियो की सीरीज चालू करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।